हेलो दोस्तों। आज हम ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। I studied every day, believing hard work would shape my future. But after hearing about the exam paper leak, everything changed. Now I'm left with fear. हमारे इंडिया में स्टडी को एज ए मेन करियर माना जाता है। हमारे इंडिया में अगर आप एक बच्चे के साथ जाके उसको पूछेंगे कि तुम्हारे फ्यूचर में क्या करोगे, वो सिर्फ आपको तीन ही ऑप्शंस बोलेगा: इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस ऑफिसर। ज्यादा के ज्यादा कैरियर्स इन तीनों के करियर बेस्ड ऑप्शन ही यही तीन होते हैं, क्योंकि इंडिया में स्टडी को एक ऐसा पावर समझते हैं इंडियन पेरेंट्स। जितना आप बाहर के देश देखोगे ना, उतना प्रेशर नहीं होता। इंडिया में ना स्टडीज के बारे में बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉस है, और स्टूडेंट्स पता नहीं, उनको ही पता नहीं है कि अगर वो पढ़ रहे हैं या हमारी एजुकेशन सिस्टम को सरवाइव कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स रोज जल्दी उठते हैं पढ़ने के कारण, और उनको इतनी ज्यादा स्ट्रेस होती है स्टडीज के बारे में। कभी कभी बहुत से लोग सुसाइड या बहुत सारे सुसाइड्स होते हैं हमारे इंडिया में एजुकेशन को लेकर। हमारे इंडिया में स्टूडेंट्स को एग्जाम्स आते ही उनकी स्ट्रेस लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। उनकी स्ट्रेस लेवल्स इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी कभी कभी खराब हो जाता है। उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इतना प्रेशर डालना एक अच्छी बात नहीं है। हमारे इंडिया में स्ट्रेस लेना की मतलब एक नॉर्मल कॉमन सी चीज हो गई है, क्योंकि हम रोज देखते हैं कि स्टूडेंट सुबह उठते हैं, जाते हैं स्कूल को, 8 से 10 घंटे तक स्कूल में रहकर पढ़ के घर को आते हैं। आने के बाद फिर से होमवर्क लिखते हैं, और फिर से उनको सुबह फिर से स्कूल जाना पड़ता है। ये एक टाइम लूप है। ये एक टाइम लूप है जहाँ हमारे बहुत से स्टूडेंट्स, करोड़ों स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमारे पास ही ऑप्शन है, और कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि हमारे स्टडीज में इतना ज्यादा कंसंट्रेशन करने के कारण हमको रियल लाइफ चैलेंजेस सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारे स्कूल में भी बहुत से पुराने पुराने टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि 16 सेंचुरी के मैथ्स और अभी के मैथ्स में इतना ज्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझता ही नहीं। बस एक बोर्ड लगा दिया डिजिटल सा, एक यूट्यूब पे वीडियोस लगा दिया, और बस कुछ नहीं। उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस है हमारे इंडियन स्कूल्स में। और बहुत से स्कूल्स में इलीगल है स्टूडेंट्स को फिजिकली हार्म करना। लेकिन ये चीज अभी इंडिया में बहुत कॉमन है, क्योंकि हर स्कूल में आप देखोगे, अगर कोई बच्चा मिस्टेक कर देते हैं अपने स्टडीज में, अपने बिहेवियर में, टीचर्स उनको फिजिकली हार्म करते हैं, और ये चीज बहुत इलीगल है इंडिया में। पर ये इस चीज को कॉमन कर दिया है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट्स कैसे पढ़ रहे हैं। जैसे कि नीट एग्जाम का पेपर लीक देखो, कितने से स्टूडेंट बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स देखो इंडिया में। नीट पेपर लीक होने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा प्रेशर हो गया था, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही चांस था नीट एग्जाम क्लियर करने का। फिर से नीट एग्जाम लीक होने के बाद उनको इतना ज्यादा स्ट्रेस हुआ कि री नीट एग्जाम देने के कारण उनको फिर से पढ़ना पड़ता है, फिर से बुक्स खरीदने के पैसे ढूंढने पड़ते हैं। क्योंकि एग्जाम्स होते ही वो लोग सोचते हैं कि चलो अब एग्जाम्स हो गए, बुक्स को कोई काम नहीं है, तो हम इनको बेच देते हैं। इंडियन स्कूल्स का सिचुएशन तो इस हैरेसमेंट को, फिजिकली हार्म को इंडिया में बहुत कॉमन कॉमन समझा जाता है, स्पेशली इन इंडियन स्कूल्स वेयर सो मेनी स्टूडेंट्स आर फेसिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर स्टूडेंट कोई मिस्टेक कर देता है, क्लास में किसी से बात करता है, तब टीचर उसको बुलाती है और इधर कड़ा करके सबके सामने बेइज्जती करती है। इसके वजह से स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ है वो पूरा खत्म हो जाता है। और इसी मेंटल हेल्थ को वो कोई भी चीज से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि ये करने से हमारी मेंटल हेल्थ और इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि उनको स्टडीज के दबाव में नीचे कर दिया जाता है।
उनको स्टडीज के प्रेशर में कुछ क्या करना है, कंफ्यूज हो जाते हैं अपने लाइफ में। और एज ए स्टूडेंट इवन आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चा भी तो स्कूल जाता है रोज, दिन दिन एक दिन 2 दिन पूरे साल जाता है, और आप सोच रहे होंगे शायद इसको भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता होगा, तो इसलिए ये वीडियो बना है। ये एक इंटरेस्टिंग थॉट है आपके माइंड में, क्योंकि स्टूडेंट्स आवाज कभी रेज करते हो तो इंडियन पेरेंट्स, सोसाइटी इनकी आवाज को दबा देते हैं, क्योंकि उनको एक ही चीज पता है कि बच्चा पढ़ना चाहिए। और इंडिया में बच्चे को मार्क्स से जज किया करते हैं, मार्क्स से जज करते हैं, ना कि उसकी रियल लाइफ स्किल्स की वजह से। अगर एक बंदे को 10 आ रहे हैं, 30 में से, 40 में से, 50 में से 20 आ रहे हैं, तो वो बच्चा एक अपने लाइफ में फेल्यूर ही जज कर दिया जाएगा अपनी सोसाइटी के कारण। और इसी प्रॉब्लम की वजह से स्टूडेंट्स लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मेंटल हेल्थ की वजह से और डेंजरस हजार्ड स्टेप्स लेते हैं उनके लाइफ में, जो उनको हार्म कर सकती है। अगर नेक्स्ट टाइम ना मैं ये चीज दूसरी बार भी रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज ना अपने मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करती है। अब जब भी एक स्टूडेंट को देखते हो या एक पेरेंट मेरी वीडियो को देख रहा है, आपको मैं एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप ना अपने बेटे को मार्क्स से जज मत करना। उनकी मेंटल हेल्थ पर कब दबाव पड़ेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको अपने बेटे को अपने रियल लाइफ स्किल से और आपको उससे इंटरेस्टिंगली उसको ग्रो करने देना चाहिए। उसको बोलना है कि जो करियर उसको सूटेबल लगे, उसको इंटरेस्ट है, उसमें वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि स्टडीज। क्योंकि हर एक इंसान सेम नहीं होता, सबको डिफरेंट माइंडसेट है, सब लोग यूनिक पर्सनालिटी के साथ ही पैदा होते हैं, सभी तो पढ़ नहीं सकते ठीक से। तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि सभी बच्चों को मेंटल हेल्थ की प्रेशर मत दो, स्टडीज का प्रेशर मत दो। उनको अपनी फ्री विल से अपनी चॉइस की करियर को इंटरेस्ट बनाकर उसको डेडिकेशन देकर उसको सक्सीड करो, ना कि सिर्फ उसके स्टडीज के ऊपर दबाव डाल के उनको फोर्स मत करो। मतलब ऐसा भी नहीं कह रहा कि एजुकेशन वर्स्ट है, एजुकेशन हमको बहुत अच्छी नॉलेज देती है, लेकिन हमारे स्कूल्स में जो सिखाया जाता है उनको फ्यूचर में जाने के बाद हमको उसको कोई उपयोग नहीं होता है, उसका कोई यूज नहीं होता हमारे फ्यूचर में। और ये सब चीजें ना 16th सेंचुरी से अब तक चले आ रही है, ब्रिटिश एरा से अब फ्रीडम एरा में जी रहे हैं, फिर भी हमको आजादी नहीं मिल रही। स्पेशली स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हैं उनको पढ़ाई के बारे में कि उनको लैक ऑफ मेंटल हेल्थ हो रहा है। मेंटल हेल्थ में बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप एक बार भी आपके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा ना, आप सोचो कि बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेस कम करो, एजुकेशन भी आपको एवरेज रखनी है, ना कि ऊपर उससे ऊपर, वो भी फोर्स करके। अगर एक बच्चा अपने इंटरेस्ट से करियर चूज करना चाहते हो तो उसको फ्रीडम दो, उसको एजुकेशन में भी डालना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन भी अच्छी चीज है, उसकी वजह से हमको नॉलेज आती है, लेकिन उसमें फ्यूचर में जाके कोई उपयोग नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूँ। तो मेरी वीडियो से आप कोई भी पेरेंट या स्टूडेंट देख रहे हो, अगर एक स्टूडेंट देख रहा है तो भाई तू कोई भी स्ट्रेस मत ले अपनी लाइफ में, आपको फ्यूचर में अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है बस। तो मेरा एक ही एडवाइस है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे से अपनी ड्रीम्स पे फोकस करो, कंसंट्रेशन रखो, अपने करियर पे डेडिकेशन रखो, और कोई स्ट्रेस मत लेना स्टडीज के ऊपर। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, और अगले किस टॉपिक पे बताना है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, धन्यवाद।